रामपुर से बड़ा अपडेट है। ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची है जांच के लिए। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तहसीलदार प्रमोद कुमार के साथ आजम खान की यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम दाखिल हुई है। 250 बीघा शत्रु इमलाक मामले की जांच करने पहुंची है टीम। बता दें आपको कि ईडी ने आजम खान और उनसे जुड़े दीगर मामलात की रिपोर्ट डीएम से मांगी थी और अब बड़ा अपडेट यह है कि ईडी की टीम आजम खान की यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई है। 250 बीघा शत्रु इमलाक के मामले में जांच करने के लिए ईडी की टीम पहुंची है जौहर यूनिवर्सिटी। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको आजम खान के हवाले से दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची है जांच के लिए। तहसीलदार प्रमोद कुमार के साथ आजम खान की यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम दाखिल हुई है। 250 बीघा जमीन, उसी हवाले से जांच के लिए ईडी की टीम यहां पहुंची है। सैयद आमिर हमारे नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। आमिर, आजम खान की मुश्किलात अभी तो कम होती नजर नहीं आ रही। अब ईडी की टीम पहुंची है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर। वो पूरी जमीन, वो पूरा मामला जो 250 बीघा से जुड़ा है, जिसे शत्रु इमलाक कहा जा रहा है, उसकी जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है। क्या अपडेट है आपके पास? क्या सरगर्मियां हैं इस नई एक्टिविटी को लेकर? देखिए, सिर्फ शत्रु संपत्ति, बाकी ऑलरेडी संपत्ति के मामले हैं जो जौहर ट्रस्ट की संपत्ति बताई जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट है, इसको लेकर ईडी में शिकायत की गई थी। आकाश सक्सेना द्वारा एक शिकायत की गई थी कि संपत्तियों की जांच होना। उसी मामले में जो ईडी की टीम है वो रामपुर पहुंची। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में इस वक्त ईडी की टीम जांच कर रही है। तमाम जो तहसील है, तहसील की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है चेक कर रहे हैं। लैंड जो है वो मार्क कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैंड है जिनकी उन्हें जांच करनी है। तो एक लंबी जांच प्रक्रिया करने के लिए ईडी की टीम रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पहुंची हुई है और इस वक्त उनका जो कार्रवाई है उनकी वो चल रही है रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में। तो ईडी की टीम यहाँ पहुंची है, तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई थी और इसके साथ ही अभी नई सरगर्मियां तेज है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये नोटिस भी लिया है आमिर कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आजम खान को अगर एक मामले में जमानत मिल जाती है तो फिर उसके बाद अगला मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई थी वो एक दूसरा मामला था और वो मामला ये था कि जो अभी पिछले दिनों एक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट लेने के मामले में आजम खान का नाम उस एफआईआर में इंक्लूड किया गया था, जो रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी। उस मामले में क्योंकि ये मामला अभी कुछ ही दिनों पहले दर्ज हुआ है, तो इस मामले में आजम खान के पक्ष की आपत्ति थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि वहां पर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उस पर जो है कहा है। क्योंकि दोनों मामले जो है पूरे तरीके से अलग अलग हैं। हाल ही में जो एक मामला था, शत्रु संपत्ति वाला जो मामला था, उसमें आजम खान की बेल जो है हाई कोर्ट से हुई है। काफी ज्यादा वो बेल जो डिसीजन था वो जो था सुरक्षित था। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेता भी बात कर रहे थे और कोर्ट में आजम खान के पक्ष के वकील लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे उस मामले को लेकर। तो जाहिर बात है, और ये जो ईडी वाला मामला है ये उससे बिल्कुल अलग है। और क्योंकि अभी आजम खान सीतापुर जेल में हैं और अभी जो ये मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस मामले में बेल होना जो है उनके बाहर आने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी सिलसिले में वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी।